हेलो दोस्तों, मैं आप सभी का दोस्त मनु यादव आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पे। तो भाई ये जो अपनी बाइक है टीवीएस अपाचे RTR 310, इसको परचेज किए हुए लगभग 1.5 साल हो गई है। लेकिन इन 1.5 साल के अंदर बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस मैंने खुद ने भी नहीं किया इस बाइक के साथ और ना ही आप लोगों से शेयर कर पाया किसी भी चीज़ को। लेकिन अभी रिसेंटली मैं इस बाइक से एक राइड करके आया हूँ। 300 किलोमीटर की राइड थी, 150 किलोमीटर जाना और 150 किलोमीटर आना। और वो राइड मैंने की है एक पिलियन के साथ में, फीमेल पिलियन थी। तो उनसे भी अपने को ये चीज़ पता चलेगी कि भाई पीछे वाली सीट क्या कंफर्ट देती है, क्या कंफर्ट नहीं दे पाती है। और बाकी ओवरऑल बाइक की क्वालिटी कैसी रही है, बाइक की एक्सीलरेशन कैसा रहा है, बाइक की पावर कैसी फील हुई है, मुझे परफॉर्मेंस कैसा फील हुआ है, बाइक की ब्रेकिंग कैसी फील हुई है, बाइक ने माइलेज क्या दिया है और ओवरऑल बाइक के ऊपर कॉन्फिडेंस क्या आया है मेरा, उन सभी चीज़ों के बारे में बहुत ही डिटेल से बात करेंगे। तो भाई इस बाइक के अंदर अगर 1% भी इंटरेस्ट है तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखना। तो चलिए कर लेते हैं अपनी वीडियो को शुरू। अगर हम किसी भी राइड पे जाते हैं तो उसके अंदर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस क्या रखता है? सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये चीज़ होती है कि हमारा बाइक के ऊपर बैठने का सिटिंग पोस्चर कैसा है, सिटिंग कंफर्ट कैसा है। तो उस चीज़ के बारे में अगर बात करें तो मेरी हाइट है लगभग 5 फीट 7 इंच, 5 फीट 7.5 इंच के आसपास, और मैं बाइक पे बहुत कंफर्टेबल तरीके से बैठा हूँ। फिलहाल मैंने चप्पल पहन रखी है, जब जाते हैं तो भाई अपने जूते वगैरह पहनते हैं तो उस पर और भी ज़्यादा कंफर्टेबल तरीके से बैठ पाते हैं। अभी मेरे दोनों पैर बढ़िया से टिक रहे हैं, उसके अंदर मेरे को कोई भी परेशानी नहीं है। उसके साथ ही साथ थोड़ा पास एक बार जैसे हम बैठते हैं बाइक के ऊपर, तो अभी मैं बैठा हूँ और बाइक के हैंडल को भी मैंने पकड़ रखा है। तो मेरा जो बॉडी का स्ट्रक्चर है ये ऐसा नहीं है कि भाई बहुत ज़्यादा मैं लीन हो रहा हूँ, इस तरीके से मेरे को चलाना पड़ रहा हो, हाथों के ऊपर प्रेशर पड़ रहा हो, इस तरीके की कोई भी समस्या का सामना नहीं करना पड़ता है। बिल्कुल आराम से रिलैक्स में बैठ के इस बाइक को अपन चला सकते हैं। उसके साथ ही साथ इस बाइक के अंदर कुछ फीचर्स ऐसे दिए गए हैं जो राइड के टाइम पे आपको बहुत ही ज़्यादा काम आने वाले हैं, या फिर आपको आपकी राइड को बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल बना देंगे। वो सब चीज़ें क्या है? वो सब चीज़ें ये हैं कि इस बाइक के अंदर यहाँ पे अपने को क्रूज कंट्रोल का ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ से आप अपनी बाइक को क्रूज कर सकते हो। तो भाई हाईवे पे अगर आप राइड कर रहे हो तो डेफिनेटली हाईवे पे ही क्रूज कर पाओगे। हाईवे पे अगर राइड कर रहे हो तो 90, 95, 100, 110 कितनी भी स्पीड पे आप चल रहे हो, जैसा आपका ट्रैफिक है उस हिसाब से आप अपनी बाइक को क्रूज लगा के छोड़ दीजिए। वो आपकी राइड को और भी ज़्यादा कंफर्टेबल बना देगी। एक राइड के टाइम पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं बाइक के टायर, क्योंकि टायर की जो ग्रिप होती है वो इंपॉर्टेंस रखती है बाइक की राइड क्वालिटी के अंदर, बाइक की ब्रेकिंग के अंदर, बाइक की कॉर्निंग के अंदर। तो इस बाइक के अंदर अपने को भाई बहुत ही बढ़िया टायर दिए गए हैं जो हर चीज़ के अंदर बहुत ही अच्छा कॉन्फिडेंस देते हैं अपने को। एक बार थोड़ा पास से दिखाना। यहाँ पे भाई अपने को मिल जाते हैं मिशलिन रोड 5 वाले टायर्स, और इसका जो साइज़ है साइज़ भी काफ़ी सही दिया गया है। 150, 60, 17 का यहाँ पे टायर साइज़ दिया गया है। और मिशलिन रोड 5 भाई काफ़ी जाना माना टायर है जो अपने को राइड के अंदर ब्रेकिंग, कॉर्नरिंग, हर चीज़ के अंदर बहुत ही बेहतरीन कॉन्फिडेंस देता है। तो इस मामले में तो भाई इस बाइक को 5 में से 5 स्टार आप दे सकते हो। उसके अलावा पिलियन सीट जो है, पिलियन सीट भाई राइडर वाली सीट से काफ़ी ज़्यादा ऊंची है। और ये जो ग्रैब हैंडल्स हैं, ग्रैब हैंडल्स की पोजीशन भी सही है। मतलब बैठने में ग्रैब हैंडल्स को तो खैर पकड़ सकते हैं, लेकिन सीट कितना कंफर्टेबल रहने वाली है वो तो भाई पिलियन ही बता पाएंगे। तो पीछे बैठ के राइड करने का आपका कैसा क्या एक्सपीरियंस रहा बाइक के साथ, वो ज़रा बताइए आप एक बार। ओवरऑल ये बाइक वैसे तो अच्छी है, लेकिन जब पिलियन पीछे बैठता है तो कंफर्टेबल नहीं रहता। 30-40 किलोमीटर अराउंड हम चल सकते हैं, बट उसके बाद में हमें 2-3 मिनट्स का एक बार ब्रेक लेना ही पड़ेगा। बाकी ओवरऑल सेटिंग के अकॉर्डिंग थोड़ी सी अनकंफर्टेबल है, कुशनिंग भी इसकी अच्छी नहीं है। सो या ये तो भाई जैसा पिलियन को एक्सपीरियंस हुआ इस बाइक के साथ में, वैसा उन्होंने बता दिया है कि कुशनिंग नहीं है एक्चुअल में, कुशनिंग अच्छी नहीं है इसकी। और जो सीट की साइज़ वगैरह है इस हिसाब से भी बहुत ज़्यादा लंबी राइड डेफिनेटली पिलियन के साथ हम नहीं कर सकते हैं इस बाइक से। लेकिन एक बहुत ही ज़्यादा खास बात इस बाइक के साथ क्या रही है जो मैंने रिसेंटली राइड के अंदर एक्सपीरियंस की, वो ये थी कि मेरी एवरेज स्पीड जो थी बाइक की वो रही थी पूरी राइड के अंदर लगभग 70 किलोमीटर पर आवर की। और 70 किलोमीटर पर आवर की एवरेज स्पीड को मेंटेन करने के लिए अपने को चलना पड़ता है लगभग 90, 100 की स्पीड पे अपने को चलना पड़ता है। और रास्ते में मोस्टली टाइम पे मैंने बाइक को 95 के आसपास मैंने क्रूज किया था, और उस टाइम पे बाइक ने भाई क्या ही माइलेज दिया है। 34 किलोमीटर पर लीटर का बाइक ने मेरे को माइलेज निकाल के दिया है भाई। तो एक 310 सीसी की बाइक जो कि इतनी अच्छी खासी पावर प्रोड्यूस करती है, इतना अच्छा खासा लुक अपने साथ लेके आती है, और फीचर्स के मामले में तो भाई इस बाइक का कोई भी फिलहाल के टाइम पे मुकाबला नहीं है भाई डेफिनेटली। ये बाइक अगर इतना अच्छा माइलेज अपने को दे देती तो यार और क्या चाहिए इस बाइक के साथ में। और एक और खास बात है इस बाइक के साथ में कि अगर आप इस बाइक को लेके नाइट राइड कर रहे हो तो आपको फॉग लैंप लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस बाइक की जो हेडलाइट है वो भाई बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। और साथ ही साथ डायनामिक हेडलैम्प बाइक के अंदर मिलते हैं अपने को देखने को। जैसे जैसे बाइक का एक्सेलरेशन बढ़ता जाता है वैसे वैसे बाइक की जो हेडलाइट है इसकी ब्राइटनेस भी बढ़ती चली जाती है भाई। तो ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा हेल्प करती है अपने को राइड के टाइम पे, क्योंकि डेफिनेटली अगर हम राइड कर रहे हैं तो
20-30% तो अपने को नाइट के टाइम पे भी राइड करनी पड़ती है, तो उस मामले में भी ये बाइक आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली है। तो भाई ये तो हो गई बाइक की कुछ तारीफ़, लेकिन ऐसा नहीं है भाई, आज तक ही नहीं हो पाया कि किसी बाइक के अंदर अपने को सिर्फ अच्छाइयाँ देखने को मिले, कुछ बुराई देखने को ना मिले। तो बुराई इस बाइक के अंदर भी है, और वो क्या है वो चीज़ भी मैं बताता हूँ आपको कि जब अपनी बाइक 100 से ऊपर चली जाती है, उसके बाद यार वाइब्रेशन थोड़ा ज़्यादा ही फील होने लग जाता है, जो कि राइड को अनकंफर्टेबल बनाता है डेफिनेटली। हालांकि इस बाइक के अंदर हमने कुछ जुगाड़ किया हुआ है, इसकी यहाँ पे खोल के इसके अंदर थोड़ा सा रबड़ की क्लिप्स वगैरह लगा के जो हैंडल बार है, हैंडल बार के वाइब्रेशन को थोड़ा सा कम किया हुआ है। लेकिन फिर भी यार वो 100+ जाने के बाद तो वाइब्रेशन फील होता है अपने को, हैंडल ग्रिप्स के ऊपर भी, बाकी टैंक के ऊपर भी, फुट रेस्ट के ऊपर भी वाइब्रेशन तो फील होता है भाई। थोड़ा टैंक के ऊपर ज़्यादा वाइब्रेशन फील होता है, और वो चीज़ इरिटेट करती है डेफिनेटली अपने को। अब राइड के टाइम पे एक चीज़ आपको और बहुत ज़्यादा खुश करने वाली है, और उस चीज़ के बारे में मैंने आपको वैसे भी पहले भी बताया था। अगर आपने इंस्टाग्राम पे भाई ज्वाइन नहीं कर रखा है तो इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लेना अपने पेज को। वो क्या है, बाइक का क्विक शिफ्टर। इस बाइक का जो क्विक शिफ्टर है वो भाई नेक्स्ट लेवल है डेफिनेटली। हालांकि उसके लिए अपने को प्राइस तो एक्स्ट्रा देना पड़ता है, और इसका जो क्विक शिफ्टर है इसका प्राइस भी कुछ 25-30 हज़ार के अराउंड पड़ता है, अगर आप वारंटी के बाद अगर कुछ इशू आया और अपने को चेंज वगैरह करवाना पड़ा तो। लेकिन ये जो क्विक शिफ्टर है ये भाई इतना बढ़िया तरीके से, इतने परफेक्ट तरीके से काम करता है, कोई भी जर्क नहीं देता है। मतलब जैसे ही हम गियर शिफ्ट कर देते हैं, अप शिफ्ट करते हैं, तो ऐसा फील नहीं होता अपने को कि बाइक ने झटका लिया है ज़रा सा भी। क्लच को प्रेस करने की तो डेफिनेटली ज़रूरत नहीं है क्विक शिफ्टर जब मैं बोल रहा हूँ तो। और उसके साथ साथ आप डाउन शिफ्ट भी कर सकते हो भाई इस बाइक के अंदर। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप अप शिफ्ट कर सकते हो, चलते चलते डाउन शिफ्ट भी कर दो, क्लच दबाने की कोई हेडेक लेने की ज़रूरत ही नहीं है भाई। अब कुछ बाइक के फीचर्स के बारे में अगर बात करें तो वो ये है कि भाई यहाँ से अपने मीटर को कंट्रोल कर सकते हो। मीटर के अंदर तो भाई डेफिनेटली बहुत सारे फीचर अपने को मिल जाते हैं, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, टर्न बाई टर्न नेविगेशन वगैरह, और डॉक्यूमेंट्स वगैरह भी सेव कर सकते हो। बाइक के अंदर 4 अपने को राइड मोड मिल जाते हैं, और इस जगह से आप आसानी से उसको कंट्रोल कर सकते हो। यहाँ पे अपने को क्रूज कंट्रोल का ऑप्शन मिल जाता है, यहाँ पे अपने को हैजार्ड का ऑप्शन मिल जाता है, ये अपना हाई बीम, लो बीम एंड पासिंग का स्विच मिल जाता है। उसके अलावा इस वाली साइड के अंदर भाई अपने को एक कंबाइन स्विच मिलता है, जो किल स्विच का काम भी करता है और स्टार्ट का काम भी करता है। और उसके अलावा बाइक की जो क्लच लीवर है और बाइक का जो ब्रेक लीवर है ये भाई एडजस्टेबल है। अगर आपके हाथ छोटे हैं तो आप अपने हिसाब से उस हिसाब से एडजस्ट कर लीजिए, बड़े हाथ है तो उस हिसाब से एडजस्ट कर लीजिए। 4 स्टेप तक अपन इसको एडजस्ट कर सकते हैं। अब बाइक की अगर ओवरऑल बिल्ड क्वालिटी की बात की जाए तो ये है कि जो चीज़ें मैंने आप लोगों को बताई वो काफ़ी ठीक है। वाइब्रेशन तो डेफिनेटली है बाइक के अंदर, सस्पेंसन की क्वालिटी ठीक है, थोड़ी सी ज़्यादा बेटर हो सकती थी। ब्रेकिंग भाई बहुत ही बढ़िया है, टायर्स बहुत ही अच्छे दिए गए हैं। हालांकि ये वाले जो पैनल है इनकी क्वालिटी शायद थोड़ी सी और ज़्यादा मजबूत हो सकती थी, लेकिन इस बाइक के अंदर एक खास बात यह है कि भाई जो पैनल्स वगैरह हैं उनको बहुत ही प्रॉपर तरीके से और बहुत ही सही तरीके से भाई एडजस्ट किया गया है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं किया गया है कि किसी पैनल के अंदर इधर से ज़्यादा गैप है उधर से कम गैप है, जो कि आजकल की बाइक्स में अपने को देखने को मिल रहा है भाई। मैं किसी एक स्पेसिफिक बाइक का नाम नहीं ले रहा हूँ, लेकिन देखने को मिल रहा है आजकल वो चीज़ें। उसके अलावा जो बाइक का इंजन है, इंजन शायद थोड़ा सा और ज़्यादा रिफाइन हो सकता था, क्योंकि ये वाला जो इंजन है ये आप लोगों को भी पता है कि भाई कहाँ से बन के आ रहा है और किस पार्टनरशिप के अंदर ये बाइक बन के चल रही है। तो इंजन शायद और ज़्यादा बेटर हो सकता था, और ज़्यादा बेटर का ऑप्शन आपको डेफिनेटली देखने को मिलने वाला है इन फ्यूचर RTX 300 के अंदर, क्योंकि वो प्रॉपर एक TVS का प्रोडक्ट होने वाला है। तो हम भी उसका वेट कर रहे हैं और शायद आप लोगों को भी वेट होगा। तो वो वाली जो बाइक आने वाली है उसका इंजन भाई देखने लायक होगा कि कैसी क्या क्वालिटी देने वाला है वो अपने को। बाकी उसके अलावा जो भी चीज़ें हैं बाइक की, मीटर वगैरह है, बाइक के रियर व्यू मिरर हैं, हैंडल ग्रिप्स है, क्लच लीवर, ब्रेक लीवर, इन सब की क्वालिटी मुझे एवरेज सी लगती है। बहुत ही ज़्यादा टॉप नॉच भी नहीं कहना चाहूँगा और बहुत ही ज़्यादा बेसिक भी नहीं कहना चाहूँगा। ओवरऑल जो बाइक की बिल्ड क्वालिटी है वो मुझे ठीक ठाक लगती है। बाकी राइड का मेरा पूरा एक्सपीरियंस बाइक के साथ ये रहा कि एज ए राइडर मैं ज़्यादा परेशान नहीं हुआ, लेकिन एज ए पिलियन आप किसी को नहीं लेके जा सकते हो लंबी राइड के ऊपर। माइलेज आपको बहुत ही बढ़िया निकाल के दे देगी बाइक, क्योंकि आप 120 से 130 से 140 50 तो नहीं चलाने वाले हो। डेफिनेटली 100 110 के आसपास क्रूज करोगे, और डेफिनेटली 30+ का ये बाइक आपको माइलेज भी निकाल के देने वाली है लॉन्ग राइड के टाइम पे। अगर आप शॉर्ट राइड भी कर रहे हो, ट्रैफिक के अंदर भी घूम रहे हो, सिटी के अंदर भी घूम रहे हो, तो लगभग 28 से 30 का माइलेज आपको वहाँ पे भी ये बाइक देने वाली है। तो मेरा इस बाइक को लेके राइड एक्सपीरियंस जो था एज ए राइडर, वो बाइक काफ़ी ठीक रहा है। इन फ्यूचर कभी और ज़्यादा राइड करेंगे और लंबी राइड इस बाइक से अगर कर पाए तो उसका एक्सपीरियंस भी आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूंगा। बाकी ये वाली वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो, पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर।